हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑफिस में काम करते समय ऐसे कौन से 10 तरीके अपना के हम लोग खुद को और अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। नंबर 1, आपको एक वॉक लेना चाहिए। यानी कि जब भी आप ऑफिस में जाते हैं, आप कहीं स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं या कहीं पे स्टक हो गए हो, तो आपको क्या करना है, ऑफिस से बाहर निकलना है और एक जेंटली एक वॉक करके आपको आ जाना है। नंबर 2, आप जो है बैठे बैठे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हाथों को ऐसा ऊपर करके साइड स्ट्रेचिंग, अपने लेग की स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा नेक रोटेशन, इन चीज़ों का आपको उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। इससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा और आपका ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा और आप थोड़े से रिलैक्स और रिफ्रेश महसूस करोगे। नंबर 3, आपको जो है डीप ब्रीदिंग करने की आदत डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और वैसे ही हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करने की। इससे जो है आपके माइंड में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और जो है आपको रिलैक्सेशन देगा। नंबर 4, आपको जो है प्रेजेंट में रहना है। हो सकता है बहुत सारे इश्यूज आपके सामने है और आपको जो है किसी एक को चूज़ करना है, आपके पास में बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर हो रहा है, तो आपको एक एक करके उसे सॉल्व करना है और थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की आपको कोशिश करना है। इससे जो है आपका माइंड फ्लक्चुएट नहीं होगा। आपको अपने माइंड को समझाना है कि सबसे पहले मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में मैं दूसरे टास्क पे जंप करूँगा। तो आपको प्रेजेंट में रहना है और फोकस रहना है। नंबर 5, आपको जो है जब भी समय मिले थोड़ी देर के लिए ऑफिस से कट ऑफ करना है एंड अपने आईज को, आंखों को आपको बंद करना है कुछ सेकंड के लिए। सिंपली आपको आंखें बंद करना है और थोड़ी देर के लिए आपको महसूस करना है कि आप ऑफिस में नहीं हैं। थोड़ी देर के लिए कट डाउन करना है, तो तुरंत जो है एक रिफ्रेशमेंट जो है आपको महसूस होगी आपके माइंड में, आपके शरीर में। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक उपाय है, तरीका है। नंबर 6, आपको जो है पावर नैप, अगर कहीं पे ऐसी कुछ व्यवस्था है, आजकल होती है कॉरपोरेट्स में, नहीं भी है तो आप कहीं भी रिसेप्शन में भी जाके थोड़ी देर आंखें बंद करके एक हल्की सी नैप ले सकते हैं। इससे भी आप जो है पूरे तरीके से रिफ्रेश हो जाएंगे। इसीलिए इसको पावर नैप भी कहते हैं, जिससे कि आप अपनी पावर को बढ़ाते हैं, बॉडी माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन में लेकर जाके फिर से जब हम लोग वापस आते हैं तब हम लोग पूरी तरीके से रिफ्रेश हो जाते हैं। नंबर 7, इसमें आपको जो है अरोमा का उपयोग करना है, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहे। तो आप जो अपने डेस्क पे कुछ ऐसी चीज़ें अपने पास कुछ ऐसा कुछ रख सकते हैं, जिससे कि आपको जो फ्रेगनेंस है तो वो थोड़ा थोड़ा सा आपको आता रहे और जो भी आपकी पसंदीदा हो। उससे क्या है कि एक आपके माइंड में बहुत ही अच्छा वातावरण एक तैयार हो जाता है और आपका मन जो है आपके काम में लगने लगेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छे से एक थेरेपी भी कही जाती है, जिसका उपयोग जो है विदेशों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको कई लोग अरोमा थेरेपी भी कहते हैं। नंबर 8, आपको जो है हाइड्रेटेड रहना है। आपको एक पानी की बोतल अपने साथ में रखनी है। 2 से 3 लीटर आपको पानी पीना है, वो भी आंखें बंद करके एकदम अच्छे भावनाओं के साथ में, ताकि जो है आपके शरीर में जल तत्व की कमी ना हो। वैसे भी हम लोग ऑफिसेस में बैठते हैं तो एसी के कारण हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। तो एक अनुमान आपको लगा लेना है, 2 से 3 लीटर जो है पानी आप आराम से पी सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करेगा और कोई भी रोग और स्किन डिजीज वाले जो रोग हैं वो आपको नहीं होंगे। नंबर 9, आप जो है कुछ सूदिंग सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर आपको जो भी म्यूज़िक अच्छा लगता है वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि संगीत में वो ताकत होती है कि जो आपके शरीर में ऐसे एक वाइब्रेशन पैदा करती है जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाते हैं, आपके माइंड को भी एक्टिव करती है, आपके माइंड को रिलैक्स भी करती है और बहुत सारे लोगों को शांत भी करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का संगीत जो है वो सुन रहे हैं। तो संगीत सुनना भी जो है एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को रिफ्रेश करने का। नंबर 10,
आपको जो है थोड़ा सा सोशल होना है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं एंड अपने ही काम में बहुत ज़्यादा मग्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक रहते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जब सोशल होते हो, एक दूसरे से बातें करते हैं, तब हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, वो कुछ बताते हैं, कुछ हम बताते हैं। तो ऑफिस का जो टॉपिक है उससे हट के जब हम लोग कुछ अलग बातें करते हैं, तब उससे भी जो है हम लोग अपने आप को पूरी तरीके से रिफ्रेश और रिलैक्स करते हैं। ठीक है। एंड इसके ऊपर भी एक और बोनस टिप मैं आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को पता है, लेकिन हम लोग बहुत कम लोग जो है उसे फॉलो करते हैं। आपको ज़्यादा देर एक जगह पर नहीं बैठना है। ठीक है। इसके लिए कुछ आप अलार्म या कुछ भी ऐसी चीज़ें या ऐसी व्यवस्था आप बना लीजिए जिससे कि आप जो है ज़्यादा देर एक जगह पे ना बैठे। उससे जो है बॉडी में स्टिफनेस आएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा। इसी से जो है आपको माइग्रेन, बैक पेन की प्रॉब्लम, टेनिस एल्बो, रिस्ट की प्रॉब्लम, बेली फैट और भी बहुत ज़्यादा जो बीमारी है, जो ओबेसिटी है, वो भी इसी के कारण होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव रहे, कुछ करते रहे, 45 मिनट 1 आवर, उसके बाद में जो है आप जो है थोड़ा सा उठ सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पानी पीने जा सकते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है आपको अपने लिए बनानी होगी। ओके। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों ने देखे ऐसे 10+1 11 तरीके जिसके माध्यम से जो है हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने आप को ऑफिस में रिलैक्स और रिफ्रेश कर पाएंगे। और इन 11 चीज़ों को आपको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। एक ऑफिस का रूटीन आपको सेट करना है, वो सेट कीजिए। इसमें से आपको जो भी अच्छा लगता है उसका आप उपयोग कीजिए। जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कि आप नहीं कर रहे होंगे, तो उसे ये ऐड कीजिए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, हेल्दी रहिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है हेल्थ से संबंधित, ध्यान से संबंधित, योग से संबंधित, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित, तो आप लोग जो है मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। अगर आप लोग किसी और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तब भी आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आते रहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।